गुरु प्यारी साध संगत जी, आज फिर से एक सुंदर सी साखी आप सभी को सुनाने जा रही हूँ। बहुत पुरानी कहावत है गुरु प्यारी साध संगत जी, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए। यानी कि जो इंसान धीरज रखता है उसी को समय रहते सब्र का फल मीठा मिलता है, और जो इंसान धीरज नहीं रखता उसको अगर फल मीठा मिलने भी वाला होता है, वो अपने धीरज को काबू में ना रखे अधीरज होके अपने उस फल को पकने से पहले ही तोड़ के खराब कर देता है, फूल भी नहीं आने देता वो। तो आज की जो साखी है वो इसी बारे में है कि जो लोग धीरज नहीं रखते वो जीवन में कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। ये कहानी है अरविंद की। अरविंद के अंदर धीरज बिल्कुल भी नहीं था। वो एक काम शुरू करता था, कुछ दिन उसे करता और फिर उसे बंद कर दूसरा काम शुरू कर देता। इसी तरह कई साल बीत गए और वो अभी तक किसी बिजनेस में सेटल नहीं हो पाया था। अरविंद की इस आदत से उसके माता पिता बहुत परेशान थे। वो जब भी उससे कोई काम छोड़ने की वजह पूछते तो वो कोई ना कोई वजह बताकर खुद को सही साबित करने की कोशिश करता। हठी बंदे होते हैं ना, एक तो गलती करते हैं और मानते भी नहीं हैं, अपने आप को सुपीरियर समझते हैं कि हाँ जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। अब अरविंद के सुधरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही थी कि तभी पता चला कि शहर से कुछ दूर एक आश्रम में बहुत पहुँचे हुए गुरुजी का आगमन हुआ। यानी कि वहाँ पे उस आश्रम में बहुत पहुँचे हुए गुरुजी आए। दूर दूर से लोग उनका प्रवचन सुनने आने लगे। एक दिन अरविंद जी के माता पिता भी उसे लेकर महात्मा जी के पास पहुंचे। उनकी समस्या सुनने के बाद उन्होंने अगले दिन सुबह सुबह अरविंद को अपने पास बुला लिया। अरविंद को ना चाहते हुए भी बिल्कुल सुबह गुरु जी के पास जाना पड़ा। अमृत वेले गुरु जी उसे एक बगीचे में ले गए और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए बोले, बेटा तुम्हारा पसंदीदा फल कौन सा है? अरविंद बोला, आम। गुरुजी बोले, ठीक है बेटा, ज़रा वहाँ रखे बोरे में से कुछ आम की गुठलियाँ निकालना ना और उन्हें यहाँ ज़मीन में गाड़ देना। अरविंद को ये सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन गुरुजी बात मानने के अलावा उसके पास कोई भी चारा नहीं था। गुरुजी की बात मानने के अलावा उसके पास कोई चारा था ही नहीं। उसने जल्दी से कुछ गुठलियाँ उठाईं और फावड़े से ज़मीन में खोद कर गाड़ दी। फिर वो अरविंद को लेकर पास वाले आश्रम में चले गए। करीब आधे घंटे बाद वो अरविंद से बोले, ज़रा बाहर जाकर देखना बेटा, उन गुठलियों में से फल निकला है कि नहीं? अरविंद बोला, अरे इतनी जल्दी फल कहाँ से निकलेगा उसमें से? अभी कुछ ही देर पहले तो हमने गुठलियाँ ज़मीन में गाड़ी थी। इस पर गुरुजी बोले, अच्छा तो ठीक है, रुक जाओ, थोड़ी देर बाद जाकर देख लेना। कुछ देर बाद उन्होंने अरविंद से फिर बाहर जाकर देखने को कहा। अरविंद जानता था कि अभी कुछ भी नहीं हुआ होगा, पर फिर भी गुरुजी के कहने पर वो बागीचे में गया। लौटकर बोला कि कुछ भी तो नहीं हुआ है गुरुजी, बार बार आप मुझे बागीचे में इस तरह से भेजोगे, मेरे जाने से कौन सा फल निकल आएगा? आप फल की बात कर रहे हैं, अभी तो बीज से पौधा भी नहीं निकला है। तो गुरुजी बोले, लगता है कुछ गड़बड़ है। अच्छा बेटा ऐसा करो, उन गुठलियों को वहाँ से निकाल के कहीं और गाड़ दो। अरविंद को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन वो दांत पीस के रह गया। कुछ देर बाद गुरुजी फिर से बोले, अरविंद जरा बाहर जाके देखना बेटा, इस बार ज़रूर फल निकल आए होंगे। अरविंद इस बार भी वही जवाब लेकर लौटा और बोला, मुझे पता था इस बार भी कुछ नहीं होगा, कुछ फल वल नहीं निकला, क्या मैं अपने घर जा सकता हूँ? इस पर गुरुजी बोले, नहीं नहीं रुको, चलो हम इस बार ना गुठलियों को ही बदल के देखते हैं, क्या पता फल निकला है, गुठलियों में कोई गड़बड़ हो। इस बार अरविंद ने अपना धीरज खो दिया और बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि आपके जैसे नामी गिरामी गुरु को इतनी छोटी सी बात नहीं पता कि कोई भी बीज लगाने से के बाद में उससे फल निकलने में समय लगता है। आपको बीज को खाद पानी देना पड़ता है, लंबा इंतज़ार करना पड़ता है, तब कहीं जाकर फल प्राप्त होता है। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता था। तुम कोई काम शुरू करते हो, कुछ दिन मेहनत करते हो, फिर सोचते हो प्रॉफिट क्यों नहीं आ रहा।
इसके बाद तुम किसी और जगह वही या कोई नया काम शुरू करते हो, इस बार भी तुम्हें रिजल्ट नहीं मिलता। फिर तुम सोचते हो कि यार ये धंधा ही बेकार है। एक बात समझ लो, जैसे आम की गुठलियाँ तुरंत फल नहीं दे सकती, वैसे ही कोई भी कार्य तब तक अपेक्षित फल नहीं दे सकता, यानी कि अपनी इच्छा अनुसार फल नहीं दे सकता, जब तक कि तुम उसे पूरे लगन से, मेहनत से और उसको समय नहीं देते हो। इसलिए इस बार अधीर होकर कोई काम बंद करने से पहले आम की गुठलियों के इन बारे में सोच लेना। कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने उसे ठीक से समय ना दिया हो। अरविंद अब अपनी गलती समझ चुका था। गुरु प्यारी साध संगत जी, कोई भी इंसान एक दिन में महान इंसान नहीं बन जाता। रिश्तों में भी ऐसे ही धीरज दिखाना पड़ता है और सुमिरन में भी ऐसे ही धीरज दिखाना पड़ता है। कोई इंसान सोचता है कि मैं 4 दिन, 4 महीने, 4 साल और 4 साल अगर सुमिरन करूं तो मैं भगवान को पा लूँगा। ऐसा थोड़ी ना होता है। सुमिरन, आप सोचो कि मैं कुछ समय सुमिरन करूँगा और मुझे भगवान मिल जाएंगे, नहीं। शर्तों पे थोड़ी ना सुमिरन मिलता है, धीरज रखना पड़ता है। इसके लिए परमात्मा के अंदर डूबना पड़ता है, तब जाके कहीं परमात्मा मिलते हैं। और सिमरन गिन गिन के करोगे ना, कभी कभी भी आपको परमात्मा नहीं मिलेंगे। जब परमात्मा ने हमें बिना गिने बेशुमार सब कुछ दिया है, तो हम गिनकर क्यों माला करते हैं, गिनकर क्यों उनका सुमिरन करते हैं? तो हम हिसाब क्यों रख रहे हैं? क्या परमात्मा ने कभी किसी चीज़ का हिसाब रखा है? और एक चीज़ गुरु प्यारी साध संगत जी, इस साकी के साथ धीरज से जुड़ के मुझे एक साकी क्या रियल लाइफ की स्टोरी है। मेरे यहाँ जो काम करने आती हैं उनकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी कहानी है धीरज की। उनके 2 बच्चे हैं। उनका पति उनको 2 बच्चे, जब उनका बेटा 2 महीने का था तो छोड़ के चला गया था। वो इसी चक्कर में कि वो अपना भोग विलास नहीं कर पा रहा था अपनी पत्नी के साथ, गृहस्थ आश्रम को जी नहीं पा रहा था। और उसने सोचा कि अब इसके साथ तो मेरा जीवन खराब है, मैं किसी और औरत के साथ अपना गृहस्थ आश्रम शुरू करूँगा। और वो उसको छोड़कर चला गया। और फिर अब उसके साथ रह रहा है जिस औरत के साथ में उसने सोचा था कि मेरा जीवन बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि मेरे को इसके साथ में गृहस्थ आश्रम का सुख मिलेगा। अब वहाँ जाकर उसने उससे संबंध बनाए। अब वो भी फिर से गर्भवती है। अब फिर से मीरा को फ़ोन आया है उस आदमी का कि मीरा, मैं तेरे पास आना चाहता हूँ। तो उसने वहाँ से भी धीरज छोड़ दिया कि मतलब उसकी ज़िंदगी में धीरज नाम की चीज़ ही नहीं है। वो यही कर रहा है कि बस जहाँ उसको अपने हिसाब से लगता है वहाँ सुख के चक्कर में भाग रहा है। अपनी जिम्मेदारी को, जहाँ मीरा को ही छोड़ के गया था ना, वापस मीरा के पास ही आना चाहता है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, ये धीरज जो इंसान नहीं अपनी ज़िंदगी में धीरज को लेकर आता, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। अब मीरा भी उसको अपनाना नहीं चाहती, क्योंकि मीरा ने वो दिन देखे हैं जो भगवान किसी को ना दिखाए। मीरा ने कितने मुश्किलों से अपने बच्चों को पाला होगा, आप सोच सकते हैं। एक पति के जाने के बाद एक औरत अपने बच्चों को कैसे पालती होगी। एक बेटी है, एक बेटा है। और जो दर्द उसने सहा होगा, क्या उसके मन में कहीं प्यार रहेगा होगा उस इंसान के लिए? एक ऐसे इंसान के लिए जो सिर्फ शारीरिक, उसके लिए सब कुछ होना सब कुछ है, वो कभी उसको नहीं चाहेगी। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, अब उस आदमी का जीवन बर्बाद है। ना तो वो औरत उसको अपना रही है और ना मीरा। तो जो जिस चीज़ के लालच में उसने अपनी मीरा को छोड़ा था, उसी चीज़ के लालच में मीरा भी गई और वो औरत भी गई। तो ज़िंदगी तो बर्बाद हो गई। अब क्या करे? या तो वो पागल हो जाएगा या बुरे काम करेगा। एक ही 2 ही रास्ते रह गए ना उसके पास में। और बुरे कर्म करेगा तो उसका नाश निश्चित है। तो गुरु प्यारी साध संगत जी, इसीलिए जो इंसान धीरज से काम नहीं लेता, अपने जीवन में अधीर होता चला जाता है, उसकी ज़िंदगी नाश के द्वार पे खड़ी होती है। और धीरे धीरे वो नाश का द्वार उसके लिए खुलता जाता है। हमें कभी भी अपने जीवन में किसी भी फील्ड में हम कोई भी काम कर रहे हैं, चाहे हम अपनी डेली रूटीन का काम कर रहे हैं, अपनी ज़िंदगी को ले रहे हैं, या हमारे कोई भी रिश्ते हैं, चाहे हमारा अपना व्यवसाय कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं, अपने करियर को खड़ा कर रहे हैं, किसी भी चीज़ में हमें धीरज से काम करना चाहिए। सुस्त नहीं होना चाहिए। सुस्ती में और धीरज में बहुत फ़र्क होता है। कुछ लोग सुस्ती को ही धीरज का नाम दे देते हैं।
तो गुरु प्यारी साध संगत जी, हमें धीरज से काम लेना है, मेहनत करनी है, दिन रात एक करना है। अगर किसी चीज़ को अचीव करना है, अगर आपको नौकरी को अचीव करना है, दिन रात मेहनत कीजिए। आपको रिश्तों को अचीव करना है, दिन रात मेहनत कीजिए। और अगर आपको परमात्मा को अचीव करना है तो आप भूल जाइए दिन और रात और इस सब का हिसाब लगाना बंद कर दीजिए, क्योंकि वो बेतहाशा मोहब्बत करता है हमसे, तो हम उसके लिए कभी भी किसी चीज़ को गिन नहीं सकते। उस बेशुमार दौलत को पाने के लिए हम गिन नहीं सकते उंगलियों पर उसके प्यार को, और उसके लिए जो हम सुमिरन करेंगे उसको नहीं गिनना चाहिए। इसलिए हमें हमेशा बिना गिने, बिना किसी लालच के उस परमपिता परमात्मा को प्यार करना चाहिए धीरज के साथ, और हमेशा धीरज रखना चाहिए। अगर आपकी आत्मा में शुद्धि है और आपके भावों में शुद्धि है, आपको परमात्मा जरूर मिलेंगे। और आपके मन में खोट है, आपको कभी नहीं मिल सकते। फिर तो ना आपको जीवन में कभी कुछ नहीं मिल सकता। आज इसी के साथ इस सुंदर सी साखी को यहीं समाप्त करना चाहूँगी। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में नई साखी के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, सुमिरन करते रहें, सच्ची सेवा करते रहें।